विराट, तुम प्लीज निराश मत हो। ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है और डॉक्टर्स तो अपनी पूरी कोशिश कर ही रहे हैं ना। अभी तुम देखना, अभी वो लोग बाहर आएंगे और कहेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और सही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे सही की बहुत चिंता हो रही है बाकी। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ विराट, और मैंने कहा ना, सही को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यू प्लीज डोंट वरी। अच्छा, तुम मुझसे बातें करो। बातें करने से तकलीफें कम होती है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। सही की अभी जो भी हालत है उस सब का जिम्मेदार मैं हूं। अब अगर मैं अगले 100 साल तक भी ये बात करता रहूंगा ना, फिर भी ये बदलने नहीं वाला है। विराट, तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? सच कहूं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझसे ज्यादा तुम्हें पता है विराट कि सही पिछले कुछ दिनों से कैसे बर्ताव कर रही है। वो कैसे बदतमीजी से पेश आ रही थी तुम्हारे साथ। उसने अपने मतलब के लिए देवीताई को अपनी बातों में फंसाया और उनका इस्तेमाल किया। तुम ये सब बातें कैसे भूल सकते हो? और सबसे बड़ी बात, आज के दिन, इतने शुभ दिन, वो घर में बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गई और रास्ते में उसके साथ ये हादसा हो गया तो तुम्हारा क्या दोष है विराट? मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारी चिंता है विराट। तुम प्लीज प्लीज खुद को संभालो। इन सब का अपनी जिंदगी पर असर मत पड़ने दो। पिछली बार जब मैंने सही पर इल्जाम लगाया था और वो गुस्सा होकर मुझसे दूर जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो पूरी तरह से मेरी गलती थी। लेकिन इस बार भले ही सीधे तौर से मेरी गलती नहीं थी, लेकिन सही के लिए मेरी परवाह इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि सही को जो तकलीफ हो रही है उसकी वजह मैं हूं या नहीं। अगर सही को तकलीफ हो रही है तो मुझे भी तकलीफ होती है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सही के साथ कुछ भी गलत हो या उसे कोई चोट पहुंचे। I really care for her. सही को बचाने के लिए मेरे पास में जो कुछ भी है मैं वो करूंगा। मैंने उसकी जिम्मेदारी उठाई, हमारे बीच इतनी कड़वाहट बढ़ गई कि सही मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाई, कभी नहीं। लेकिन अब मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस सही ठीक हो जाए। उसे गलत समझना है तो समझे, उससे अगर कुछ हो गया तो कमल सर को दिया हुआ वादा टूट जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? पापा, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज प्लीज सही को ठीक कर दो, प्लीज। इस वक्त सही की मदद करने के लिए मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं और कुछ नहीं। इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला रहना चाहता हूं। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? नहीं विराट, शायद तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी दोस्त होंगी, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती।
और प्लीज तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक सही ही नहीं है, और भी बहुत लोग हैं विराट। लेकिन इस वक्त मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ एक ही इंसान की परवाह कर रहा हूं, और वो सही है। सही को खोने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप रही है। उसे कुछ नहीं हो सकता। उससे अगर कुछ हो गया तो? उससे कुछ नहीं होगा विराट, प्लीज तुम ऐसा मत कहो और अपने मन में ऐसे ख्याल मत लाओ तुम। हाँ, डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, लेकिन वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना, और पुलकित जी भी गए हैं अंदर। ही इज अ गुड सर्जन। उन पर भरोसा रखो, वो सही को किसी भी हाल में बचा कर रहेंगे, ठीक है? ओमी, सही की अभी तक कोई खबर नहीं आई। आई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सही की तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो। नीला, ऐसा मत सोचो। हम तो सही की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और गणपति बापा की कृपा से उसे कुछ नहीं होगा। वो थोड़ी लापरवाह है, अड़ियल रवैये की है, पर इसलिए हम उसे कोई ना कोई बात सुनाते रहते हैं। शायद इसलिए नाराज हो गई होगी। गुस्सा तो उसकी नाक पर बैठा रहता है, इसी वजह से वो घर छोड़कर चली गई होगी। नहीं काकू, अब मेरा मतलब है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की डांट या बात से नाराज होकर सही भाभी ये घर छोड़कर नहीं गई है। मैं देख रही हूँ आजकल विराट दादा और सई भाभी के बीच हमेशा झगड़े का बारूद बिछा रहता है। हल्की सी चिंगारी लगती है और दोनों फट से फट पड़ते हैं। जब से ये दोनों अपनी उस एनिवर्सरी ट्रिप से आए हैं ना, तभी से, मैं तो तभी से देख रही हूँ ये सब। अरे आपको तो अंदाजा भी नहीं है विराट दादा ने सई भाभी के लिए कितना कुछ किया था वहां पर। लेकिन सई भाभी, उन्होंने पता है उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था? जैसे विराट दादा ने कोई अपराध कर दिया हो। अरे सई भाभी ने विराट दादा के सरप्राइज को शॉक में बदल दिया था काकू। देवा रे देवा, सच्ची मैं कितनी भाग्यशाली, लकी, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी प्यारी करिश्मा जैसी बहू मिली। हाँ। ओ, अब देखिए ना वहीनी, मोहित करिश्मा को कोई खास स्पेशल विशेष अटेंशन नहीं देता, लेकिन इसने कभी नखरे दिखाए हैं? नमिका मिंटे दिखाए क्या नखरे? नहीं, वही तो, कभी नखरे नहीं दिखाए इसने। लेकिन वो सही, पता नहीं कौन सा घमंड और गुस्सा लेकर घूमती रहती है। हाँ, ये बात तो है, गुस्सा, घमंड, जिद, ये कमियां तो है उसमें, लेकिन इंसान बुरी नहीं है। सच कहो तो दिल की बहुत अच्छी है। वहीनी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये दिल, हार्ट, हृदय तो बाद में दिखता है ना। पहले दिखता है इंसान का बर्ताव। और सही का जैसे बर्ताव है ना, उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल, डिफिकल्ट, कठिन है। उसे इस घर की मर्यादाओं के बारे में पता होना ही चाहिए। हम उसकी एक गलती सुधारने के लिए जाते हैं तो वो हमारी 100 गलतियां हमें सुना देती है, और ये भी साबित करती है
कि वो सही है और हम सब गलत। और सबसे बड़ी बात वही नहीं, वो जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, कितना गुरूर है उसको इस बात का। आप भूल गई? नहीं, मी क्या म्हणते कि जो इंसान डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करता वो इंसान ही नहीं होता क्या?